हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस। एंड आज का हमारा टॉपिक है लेंस फार्मूला के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने लेंस फार्मूला और साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था, पर हमने सेपरेटली उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं प्रैक्टिस किए थे और ये न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस क्लास में हम लोग बस इसी टॉपिक पे अलग से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपका पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए जो आपको ये सारे सम्स करने में बहुत हेल्प करेगा। तो देख लेते हैं एक एक करके फॉर्मूलाज को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेंस फॉर्मूला। कलर बहुत गंदा सा है, इसको चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनको पता होगा। तो ये क्या है, लेंस फॉर्मूला है। अब इसके एक एक जो वैल्यूज है, ठीक है, वेरिएबल्स है, उसको देख लेते हैं। v का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ठीक है, u का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर f का मतलब है फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये था लेंस फॉर्मूला। तो ये सारे जितने भी वैल्यूज है आपको साइन के साथ पुट करने हैं, जिसके लिए आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। तो ये तो एक फॉर्मूला है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का है। m इज इक्वल्स टू v/u और m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो दो फॉर्मूलाज है ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलाज है, तो ये भी सम्स में बहुत काम आएंगे। तो यहाँ पे अगेन v और u सेम, डिस्टेंस ऑफ द इमेज है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। m का ये जो hi जो मैंने लिखा है वो क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है, एंड ho क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब फटाक से हम लोग साइन कन्वेंशन को रिवाइज कर लेते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले देखेंगे कन्वेक्स लेंस को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कन्वेक्स लेंस को। अब जब भी लाइट रेज इंफिनिटी से आती हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ठीक है, लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही है, ये जो येलो वाली लाइन है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब भी लाइट रेज इंफिनिटी से आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएगी और उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। ये पॉइंट तभी फोकस कहलाएगा जब लाइट रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर पैरेलली नहीं आ रही है तब फिर ये पॉइंट फोकस नहीं है। ठीक है, लाइट रेज फिर यहाँ पे आके मीट ही नहीं करेंगी। तो फोकस कैसे मिलता है कि आप लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ले करके आ रहे हो एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पॉइंट पे जाके मीट करेगी, उसको बोलेंगे फोकस। तो जितनी भी इस साइड की वैल्यूज हैं वो नेगेटिव होंगी, जितनी भी इस साइड की वैल्यूज है वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो किस साइड है, इस साइड है। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, है ना। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी हमेशा। क्लियर है। अब आते हैं u के ऊपर। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को तो आप हमेशा इसी साइड रखोगे ना, चाहे कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, ऑब्जेक्ट को तो आपको इसी साइड में रखना है। तो लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। और u हमेशा मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कन्वेक्स हो या कनकेव हो। ठीक है, अब v मेरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो इमेज यहां पे भी फॉर्म हो सकती है और यहां पे भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, इमेज क्या है, यहां पे भी फॉर्म हो सकती है, यहां पे भी फॉर्म हो सकती है।
तो अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी तो वो इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज है, और अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी तो वो क्या है, रियल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो तब फॉर्म होती है जब लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। ये बस एक अजम्पशन है कि लाइट रेज वहां जाके मीट कर रहे हैं, तो तब जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल इमेज होगी, और वो हमेशा लेंस के इस साइड पे फॉर्म होगी। तो अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है तो इमेज डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर रियल इमेज फॉर्म हो रही है, यानी कि इस साइड पे, रियल इमेज कब फॉर्म होती है, जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करते हैं एट अ पॉइंट। तो अगर रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो वो हमेशा इस साइड पे फॉर्म होगी, और तब जो v है उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं कनकेव लेंस के ऊपर। ये है हमारा कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे मिलाता है, और कनकेव लेंस डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। तो यहाँ पे लाइट रेज इसमें भी पैरेलली आएंगी इन्फिनिटी से, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस लेंस ये डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, नहीं कर रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे कि लाइट रेज पीछे जा करके एक पॉइंट पे मीट करेगी, और वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में फोकस कहाँ पे है, इस साइड पे है ना, और ये साइड वाली जितनी भी वैल्यूज होती है वो नेगेटिव, और ये साइड वाली पॉजिटिव। तो कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। u तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, और जो v है वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि कनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमेशा इमेज इस साइड फॉर्म होगी ना, जिसकी वजह से जो मेरा v है, यानी कि इमेज का डिस्टेंस, वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन डिपेंड करता है दोनों ही केसेस में, कन्वेक्स लेंस के भी केस में और कनकेव लेंस के भी केस में। तो आई होप आपको ये पूरा फॉर्मूलाज और साइन कन्वेंशन जो भी है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सम्स के तरफ। ठीक है, अब सम नंबर 1 क्या कहता है देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर in front of a convex lens of focal length 8 सेंटीमीटर। तो पहले समझने के लिए बनाते हैं एक कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये है हमारा कन्वेक्स लेंस। अब इसमें बोला क्या गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। कोई भी आप डिस्टेंस एक बार ले लो, ठीक है, उतना यहाँ पे डायग्राम में एक्यूरेट होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बस हमने समझने के लिए बनाया है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज u इज इक्वल्स टू कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या दिया है, फोकल लेंथ जो है हमारी वो है 8 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ किस साइड होगा, इस साइड होगा। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ है वो क्या है, ये रहा लेट्स से फोकस। ठीक है, अब फोकल लेंथ जो है वो है 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, नेचर ऑफ द इमेज, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। डिस्टेंस ऑफ द इमेज का मतलब हमें v निकालना है। ठीक है, और कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले अगर आप v निकाल लोगे तो बाकी सब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो हम लोग पहले v कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज क्या है देख लेते हैं। अब आते हैं लेंस फॉर्मूला पे। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, v हमें निकालना है।
अब u क्या है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और साइन के साथ लिखोगे तो u क्या होगा -24, तो u हो गया -24। f हमारा पॉजिटिव है क्योंकि कन्वेक्स लेंस के उस साइड आया था, तो f क्या हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे बस सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हम इसको इस साइड ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 1/v यहाँ पे अकेला रह जाएगा और 1/8 माइनस 1/24, ये इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ पे 8 और 24 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आया 2/24। अब इसको आगे सॉल्व करने से ये क्या है 1/v इज इक्वल्स टू 1/12। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो दोनों को ही, तो v ऊपर चला जाएगा और ये जो 1/12 है वो उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्योंकि ये वैल्यू प्लस में आई है ना, तो v मेरा पॉजिटिव है, तो अगर ये कन्वेक्स लेंस था और v पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड ये है, नेगेटिव साइड ये है, तो इमेज किस साइड फॉर्म हो रही है, इस साइड फॉर्म हो रही है। इमेज किस साइड फॉर्म होगी, इस साइड, क्योंकि v मेरा क्या आया है पॉजिटिव आया है ना। तो इससे आपको नेचर का एक पॉइंट पता चल गया, जो कि क्या है कि इस साइड तो रियल इमेज ही फॉर्म होती है, तो इमेज क्या है रियल है और इन्वर्टेड है, क्योंकि रियल के साथ इन्वर्टेड मुफ्त में आता है। अगर इमेज रियल फॉर्म हुई है तो इमेज उल्टी फॉर्म होगी, इन्वर्टेड फॉर्म होगी, ठीक है। तो हमें इसी से, इस v के वैल्यू से हमें एक पॉइंट मिल गया नेचर का कि इमेज क्या है रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। अब ये तो हमने पता कर लिया कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है मैग्निफिकेशन, तो पहले मैग्निफिकेशन निकाल लो। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ जाता है तो आपको नेचर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो नेचर को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। बस सब पार्ट्स इधर उधर मत करना, नेम करना। ये जैसे हमने सेकंड सॉल्व किया ना, तो ये 2 है, बहुत लोग ये भी मिस्टेक कर देते हैं, तो बता दिया बस मैंने। अब हम लोग क्या करेंगे मैग्निफिकेशन निकालेंगे, तो बस थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ना। अब हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है v/u, तो v हमारा क्या आया था 12, ठीक है। u क्या है -24, यहां पे भी साइन के साथ ही वैल्यू बिठानी है, तो मैग्निफिकेशन क्या आया -1/2, जो कि है -0.5, ठीक है। तो अब इससे आपको क्या पता चला, अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हुई है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है तो एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हुई है। तो इससे आपको नेचर पता लग जाएगा। तो पहले हमें क्या पता था कि इमेज जो है वो रियल है, इमेज इन्वर्टेड है, ठीक है। और क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या है 1 से कम है ना, तो इमेज क्या है डिमिनिश्ड है, ठीक है। यही है इसका नेचर। आप इसको भी देख के पता कर सकते हो कि अगर मैग्निफिकेशन मेरा नेगेटिव आया है तब फिर इमेज मेरी रियल और इन्वर्टेड होगी, अगर मैग्निफिकेशन मेरा पॉजिटिव आता तो फिर इमेज क्या होती वर्चुअल और इरेक्ट होती। क्लियर है। तो हमने ये तीनों ही सॉल्व कर लिया है कि नेचर है रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज है 12 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन क्या आया मेरा -0.5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सम नंबर 2 पे। अब सम नंबर 2 ये क्या कह रहा है, आई होप विजिबल होगा यहां से ना। अब सम नंबर 2 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या है 12 सेंटीमीटर है, तो मतलब हमें u दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। अगेन कन्वेक्स लेंस की बारी आई है नाउ, और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो f भी हमें पता है। u हमारा हमेशा नेगेटिव होता है
कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हमें क्या निकालना है, द पोजीशन ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज। तो पोजीशन के लिए आपको v पता होना चाहिए और नेचर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, m। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग को निकालना है v, तो बस लेंस फॉर्मूला पुट करना है इसके लिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v हमें पता नहीं है। अब u क्या है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर ना, तो ये हो जाएगा -12। और f क्या है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स लेंस का जो f होता है वो पॉजिटिव होता है। अब सेम जो हमने पहले सम में किया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको इस साइड ले जाएंगे, तो 1/8 माइनस 1/12। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 8 और 12 का एलसीएम लेके आएगा 24। ये क्या हो गया, एक सेकेंड ना। अब 8 और 12 का एलसीएम लेके क्या आएगा, 24, तो ये 3 और ये क्या हो जाएगा 2। ये कैलकुलेट करके आ रहा है 1/24। इसको दोनों साइड से ही रेसिप्रोकल कर दो, तो v इज इक्वल्स टू +24 सेंटीमीटर। अगेन v मेरा क्या आया है, प्लस, ठीक है, पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इमेज किस साइड फॉर्म हुई है अगर v पॉजिटिव आया है, तो अगर इमेज इस साइड फॉर्म हुई है, ठीक है, तो इमेज क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। देखो आप v से ही पता कर सकते हो कि इमेज वर्चुअल है या रियल है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ से आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या नेचर पता लग जा रहा है। हमें पूरा सेंटेंस में इसको बताना होगा कि पहले तो डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस हमने निकाल दिया। अभी पोजीशन पूछा है कि एग्जैक्टली जो इमेज है वो फॉर्म कहाँ हुई है, तो हमें पूरा लाइन, मतलब लाइन वाइज पूरा लिख के बताना होगा। तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, इमेज इस साइड फॉर्म हुई है एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर ना, तो क्या लिखोगे, द इमेज, ये एकदम सुंदर से लिख के आना है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। ठीक है, बिहाइंड द लेंस, द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। अगर इस साइड फॉर्म हो रही है तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस लिखोगे, और अगर इस साइड इमेज फॉर्म हो रही है तो बिहाइंड द लेंस फॉर्म हुई है। ठीक है, तो अब निकालते हैं नेचर। तो पोजीशन ऑफ द इमेज तो हमने निकाल लिया, ठीक है, अब नेचर निकालेंगे, तो उसके लिए आपको m पता होना चाहिए। ठीक है, अब m कैसे निकालते हैं, v/u। v क्या आया था हम लोग का 24 और u क्या है हमारे पास -12, तो ये कुछ कैलकुलेट करके आ रहा है -2। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, नेचर। तो क्योंकि माइनस है तो रियल इमेज फॉर्म हुई है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है, और वैल्यू 1 से ज्यादा है ना तो एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हुई है। ठीक है, तो एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हुई है। क्लियर है, तो इसी के साथ हमने सेकंड नंबर भी सॉल्व कर लिया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। पोजीशन ऑफ द इमेज निकाल ली हमने और नेचर ऑफ द इमेज निकाल ली। तो इससे आपको एक पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा कि नेचर के लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सम नंबर 3 पे। सम नंबर 3 क्या कह रहा है, सुन लो भाई ना। सम नंबर 3, आई होप ये विजिबल है ना। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है। एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर हाई, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे भी हम लोग कन्वेक्स लेंस के ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
पर कुछ कुछ चीजें हमें दे दी गई है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो यू हमें दिया हुआ है विच इज -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव वाले साइड होगा ना, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। तो अब आपको v तो निकालना ही होगा, तो क्या क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन के लिए आपको v निकालना होगा, नेचर के लिए आपको m निकालना होगा, और साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड यानी कि हाइट ऑफ द इमेज। तो आपके पास ये 3 वैल्यूज है और आपको 3 वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग v, ठीक है। सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा क्या रहेगा, v। तो शुरू कर लेते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो v हमें पता नहीं है, u हमें पता है, तो ये हो जाएगा -30 इज इक्वल्स टू 1/f क्या हो जाएगा, 1/15। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 1/30। अब इसको इस साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब ये 1/15 माइनस 1/30, अब इसको इस साइड सॉल्व कर लेते हैं ना। ये क्या हो रहा है, अब इसका एलसीएम लेना है तो वो आएगा 30, ठीक है। तो इस साइड कैलकुलेट करके आ रहा है 2 माइनस इस साइड कैलकुलेट करके आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/30। रेसिप्रोकल अगर कर देंगे तो v इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, अगेन पॉजिटिव आया है v। तो इमेज जो है वो इस साइड, यानी कि अगर ये लेंस है, ठीक है, ये है हमारा नेगेटिव साइड और इमेज क्या इस साइड फॉर्म हो रही है, मतलब लेंस के इस साइड, ठीक है, क्योंकि v हमारा पॉजिटिव आया है तो रियल इमेज फॉर्म होगी, है ना। तो नेचर का एक पॉइंट मिल गया, तो कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है, रियल के साथ इन्वर्टेड मुफ्त। अब हम लोग निकालेंगे मैग्निफिकेशन इमेज की साइज पता करने के लिए। तो v हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u। तो v क्या था हमारे पास 30 सेंटीमीटर और u क्या है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या था -30, क्योंकि u की जो वैल्यू है वो माइनस नेगेटिव होगी, तो ये कट जाएगा और ये क्या -1 आएगा। तो इससे 3 चीज आपको पता लगेगी, इमेज रियल है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, इन्वर्टेड है, ठीक है, और क्योंकि 1 के बराबर है तो इमेज भी सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट जितना ही है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द इमेज भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका दूसरा भी मेथड है, आप निकाल सकते हो। m का दूसरा फॉर्मूला है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसको एक बार मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, इतना ही लिखते हैं एक बार, आपको समझ तो आ ही गया है, ठीक है। अब m क्या आया था मेरा -1, हाइट ऑफ द इमेज पता नहीं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 4, इधर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -4। तो हाइट ऑफ द इमेज -4, माइनस में आने का मतलब इमेज बस इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टी इमेज फॉर्म हो रही है, पर जो साइज है ना वो सेम है, ऑब्जेक्ट जैसा ही साइज है। क्लियर है। तो अब सब कुछ निकाल लिया हमने, साइज ऑफ द इमेज निकाल लिया है, नेचर ऑफ द इमेज निकाल लिया है। अब पोजीशन को थोड़ा सुंदर से लिख दो, तो उसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा कि जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज, मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर, इमेज भी उस साइड पे 30 सेंटीमीटर पे ही बन रहा है। तो ये कौन सा इमेज फॉर्मेशन का केस है, जब ऑब्जेक्ट मेरा 2f1 पे रखा हो एंड इमेज मेरा 2f2 पे फॉर्म हो रहा हो, ठीक है। तो पोजीशन क्या है इमेज की, द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस।
थोड़ा सा बस इसमें देखना होगा आपको कि सेम साइज की इमेज है ना, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है, डायग्राम के मदद से देखेंगे। आई होप ये सब कुछ क्लियर है। अब इसको हटा देते हैं, अब देखेंगे डायग्राम। ये कन्वेक्स लेंस है, इमेज फॉर्मेशन का वो कौन सा केस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, है ना। ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है, ऑब्जेक्ट क्या है 2f1 पे रखा है, ये है मेरा f1, ये है मेरा f2 और ये क्या है 2f2, ठीक है। अब ये है ऑब्जेक्ट, कितने डिस्टेंस पे रखा है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। इमेज कहाँ पे बन रही है 2f2 पे ना, तो एक जो लाइन है वो एक लाइट रे ऐसे जाएगी और फोकस के थ्रू चली जाएगी। ये बेसिक इमेज फॉर्मेशन के रूल्स है जो हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस में पढ़े थे कि जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस के थ्रू होके जाएगी और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड होकर के चली जाएगी। तो ना, तो अब ये जो इमेज है वो यहां पे फॉर्म होगा, अलग कलर से दिखा देते हैं। यहां पे इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, और ये उतना एक्यूरेट नहीं है बिकॉज ये एक रैंडम डायग्राम है, पर जो इमेज फॉर्म होगी ना वो सेम साइज की होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही इमेज का भी साइज होगा। ये इमेज फॉर्मेशन का वो केस है जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रहता है और ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो 2f2 पे फॉर्म होती है। यहाँ पे जो इमेज होती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और ऑब्जेक्ट के ही साइज की इमेज फॉर्म होती है। तो ये वही वाला केस है, ठीक है। और यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस एकदम बराबर होता है, यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही इमेज बनेगी। तो ये वो इमेज फॉर्मेशन वाला केस है जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रहेगा। तो इसके पोजीशन को आपको बहुत सुंदर से लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे, द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2, ठीक है। या दूसरा मेथड क्या है, द इमेज is formed at a distance of 30 centimeter behind the lens, behind the lens। इसको कॉपी में आप और एक्यूरेटली बनाओगे तो ये एकदम सेम साइज का ही बनेगा अगर आप प्रॉपरली रूल्स फॉलो करोगे तो, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो बोर्ड पे डायग्राम बनाया है एग्जैक्टली मेजर करके तो बनाया नहीं है, तो थोड़ा बहुत साइज ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका क्या है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस यानी कि इस साइड, ठीक है। चलो, तो ये सम आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सम नंबर 4 में क्या लिखा है, अ कनकेव लेंस, इस केस में कनकेव लेंस है तो वो चीज नोट कर लो आप लोग। A concave lens has a focal length 20 centimeter. At what distance should an object be placed? यानी कि हमें यहाँ पे U निकालना है, distance of the object दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हमें U निकालना है, F हमारे पास है, so that it forms a image at 15 centimeter from the lens, यानी कि इमेज डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है कि कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस के कुछ पॉइंट्स क्या थे कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, है ना। वर्चुअल इमेज कनकेव लेंस में किस साइड फॉर्म होगी, ये क्या है पॉजिटिव साइड, ये क्या है नेगेटिव साइड। तो कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा और जो इमेज है वो हमेशा इस साइड फॉर्म होगी, ठीक है। तो V हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। V क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। तो V की जब भी आप वैल्यू पुट करोगे तो -15 पुट करना है,
क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इस साइड फॉर्म होगी और कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। क्लियर है। और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ भी होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि कनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो इस साइड होता है, तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी, तो एफ भी नेगेटिव और यू तो नेगेटिव होगा ही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो इसी साइड प्लेस होगा ना। तो अब हम लोग सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो v हमें यहाँ पे पता है क्या है, 1/-15, u पता नहीं, और f क्या है, f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर ना, तो ये क्या हो जाएगा, -20। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, तो -1/u इज इक्वल्स टू माइनस, अब इधर आकर के ये जो -15 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, इस केस में -3, इस केस में +4। अब इसको बस सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 1/60, और रेसिप्रोकल अगर कर देंगे तो -u इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, माइनस इस साइड आ जाएगा, तो u इज इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना होगा, द ऑब्जेक्ट, सुंदर से एकदम इसको फ्रेम करके लिखना है, द ऑब्जेक्ट हैज टू बी केप्ट at a distance of 60 centimeter from the lens। ठीक है, the object has to be kept at a distance of 60 centimeter in front of the lens लिखो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, एकदम क्लियर रहना है हम लोग को अपने सेंटेंस के साथ, तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इन फ्रंट ऑफ द लेंस लिखने से क्या होगा कि टीचर जो है वो समझ जाएगी कि इस साइड पे आप कहना चाह रहे हो। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, बिहाइंड होता तो इस साइड, यानी कि ये लाइन है, बिहाइंड होता तो इस साइड, इन फ्रंट यानी कि लेंस के इस साइड। तो इसी के साथ हमने ये खत्म कर लिया है। एक और पार्ट है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, तो m निकालना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग m कैलकुलेट करेंगे। m क्या है, v/u, तो v हमारे पास क्या था, -15, ठीक है, और u क्या आया था, -60, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/4। अगर 1/4 को आप डेसिमल में लाना चाहोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग ही कुछ होगा, तो मतलब 1 से कम है, तो इससे आपको नेचर पता लग जाएगा। नेचर हालांकि बोला नहीं है, फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि m पॉजिटिव है, यानी कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है। इससे ये भी प्रूव होता है कि आपने सम्स राइट किया है, क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा ना, और क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से क्या है, कम है, जिसके वजह से आपकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, आपकी नहीं मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज डिमिनिश्ड होगी, क्योंकि 1 से कम है ना वैल्यू, तो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही है। और दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम लोग सम नंबर 5 पे ध्यान देंगे। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं बस। नाउ सम नंबर 5 में क्या है, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले ही बोल दिया गया है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसने रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म की है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो जो इमेज डिस्टेंस है वो दे दिया गया है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है एंड इट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो v दे दिया गया है हमें। नाउ
If the image formed is of the same size as the object, again सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है 2f1 2f2 वाला, ठीक है. If the image formed is of the same size as the object, where is the object placed? तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया है? तो आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो 50 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है इन फ्रंट ऑफ द लेंस. इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है. यहाँ पे ये कन्वेक्स लेंस का जो डायग्राम है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज कब फॉर्म होती है? इस साइड फॉर्म होती है ना. रियल और इन्वर्टेड इमेज इस साइड फॉर्म होती है. वो कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हुई है? 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के ही सेम साइज की है. और ये तभी होता है जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे हो और जो इमेज है वो 2f2 पे हो. तो 2f1 और 2f2 का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस जो होता है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है. अगर ये 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट 2f1 पे है. ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? Where is the object placed? The object is placed at 2f1. एक तरीका ये है. दूसरा क्या है? The object is placed at a distance of 50 centimeter in front of the lens. Clear? तो ये आपको कैसे पता लगा? आपको बस एक बात में ये सोचना है कि अगर इमेज सेम साइज की है तो इमेज ऐसा कब होता है? जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे हो और उसकी इमेज 2f2 पे होती है. तो इमेज डिस्टेंस जो v है वो हमें दे दिया गया है 50 सेंटीमीटर. तो 2f1 का भी उतना ही डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से जितना 2f2 का है, ठीक है. तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो भी आपको पता लग गई. द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस. क्लियर है? दूसरा क्या है? ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस. तो पावर के लिए आपको पता होना चाहिए फोकल लेंथ. तो उसके लिए आपको पूरा लेंस फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करना ही होगा. तो हम लोग कर लेते हैं. इसका क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. f कन्वेक्स लेंस का क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है. तो f ही हमें निकालना है. v क्या है हमारे पास? पहले से ही दे दिया गया था. v है 50 सेंटीमीटर, उस साइड पे है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो v है हमारे पास 1/50. u क्या है? 1/-50, क्योंकि u इस साइड है, ठीक है. और f हमें निकालना है. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. तो सेम डिनोमिनेटर है तो ये हो जाएगा 2/50 और ये 1/25 इज इक्वल्स टू 1/f. इसको आप लोग रेसिप्रोकल कर दोगे दोनों को, तो ये क्या आ जाएगा? f इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. तो f आपको पता लग गया, ठीक है. और ये भी देखो ना लॉजिक इसका. f क्या होता है? हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्ट आधा होता है ना. ये क्या होता है हम लोग का? f होता है, फोकस होता है. वो एकदम बीचों बीच रहता है ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, यानी कि 2f2 पे, ठीक है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ है. ये जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है और f एग्जैक्टली उसके आधे डिस्टेंस पे है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे है, ठीक है. तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आप सही सॉल्व कर रहे हो, ठीक. अब आपको क्या निकालना है? पावर ऑफ द लेंस. तो पावर के लिए ही हमने f कैलकुलेट किया था. अब हम लोग पावर निकालेंगे. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू 1/f. पावर इज इक्वल्स टू 1/f. और यहाँ पे जो f है ना वो मीटर्स में होना चाहिए और हमने तो सेंटीमीटर में निकाला था 25 सेंटीमीटर. तो अगर आपको मतलब सेंटीमीटर से मीटर में लाना हो तो आप डिवाइड बाय 100 करोगे तो 25 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ना, अगर आपको मीटर में इसको लाना है तो बस आप लोग इसको अभी सॉल्व मत करो, बस उसको एज इट इज वहां पे रख दो. तो 1/f के जगह क्या लिखोगे? 25/100, ठीक है. अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 100/25 जो कि सॉल्व करके आएगा 4. तो ये होगा. पावर का जो यूनिट होता है वो d होता है, डायोप्टर्स, ठीक है. तो 4d. अब प्लस और माइनस कैसे डिसाइड करोगे? पावर पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर कन्वेक्स लेंस है तो पावर पॉजिटिव होगी,
कनकेव लेंस है तो पावर नेगेटिव होगी, क्योंकि कन्वेक्स लेंस लाइट रेज को सेंटर के तरफ कन्वर्ज करता है, इसलिए इसकी पावर क्या होती है पॉजिटिव, और कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है, दूर भेज देता है, इसलिए उसकी पावर क्या होती है नेगेटिव। ठीक है, तो पावर हमने निकाल लिया विच इज 4 डायोप्टर्स। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 6 नंबर सम में क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो दे दी गई है, वो क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, तो u हमें दिया हुआ है विच इज 20 सेंटीमीटर, तो u नेगेटिव होता है, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। अब क्या है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस इज 10 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस का फोकस इस साइड होता है, तो फोकल लेंथ क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, जो भी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो इसको माइनस के साथ लिखना है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो पोजीशन बोला है तो v, नेचर बोला है तो m, एंड साइज ऑफ द इमेज पता करनी है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो क्या है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें क्या निकालना है v, है ना, तो u पता है हमें, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो -20। ठीक है, f क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो -10। अब बस इसे सॉल्व करना है, ये हो जाएगा -1/10, ये इस साइड चला जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये प्लस है ना, इस साइड आके हो जाएगा माइनस। अब इसका लेंगे एलसीएम, तो ये आप लोग ले सकते हो 20, इतना सोचना क्या है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा -3, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, यहाँ पे 1 लगाना भूल गई थी, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -20/3 सेंटीमीटर, इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया है, इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा 20, अब ये 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1, -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो -20/3 क्या है हमारा इमेज का डिस्टेंस है। तो बड़े सुंदर तरीके से आपको इसको लिखना है। ठीक है, इसको आप अगर पॉइंट में करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। 3 आपका 6 क्या हो जाएगा 18, बचेगा 2, फिर वापस से 3 6 18, तो बार बार देखना 6 6 ही आएगा। ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं -6.6666 चल रहा है ना, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो -6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, पर फॉर्मूला जो आगे जो काम आएगा मैग्निफिकेशन वगैरह का, उसमें हम लोग फ्रैक्शन में ही v की वैल्यू लिखेंगे। क्लियर है? तो पोजीशन आप एकदम सुंदर से लिख दोगे दैट द इमेज इज, और क्योंकि v देखो माइनस आया है तो इमेज इसी साइड फॉर्म हुई है कनकेव लेंस के, है ना, इमेज इस साइड फॉर्म हुई है, 2 साइड है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इमेज इस साइड फॉर्म होगी। ठीक है, तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.67 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। सुंदर से एकदम लिख देना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। अब आते हैं नेचर। ठीक है, तो नेचर के लिए आपको क्या निकालना होगा, m निकालना होगा, तो m इज इक्वल्स टू v/u।
क्लियर है? तो v हमारा क्या आया था -20/3, u हमारे पास क्या है -20, तो बस इसको सॉल्व कर देना है। -20/3 इंटू ये जो -20 है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ठीक है 1/20 हो जाएगा, 1/-20, इसको यहाँ से हटा के, ठीक है। अब ये -20 कट जाएगा और आंसर क्या आएगा 1/3। 1/3 को अगर आप इसका डेसिमल निकालोगे तो ये क्या आएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ये लग गया पॉइंट, फिर ये ऐसे चलता रहेगा तो 0.333 ऐसे चलता रहेगा। तो ये मैग्निफिकेशन कितना आएगा 0.33, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन क्या है पॉजिटिव है ना, तो बस इमेज क्या है वर्चुअल है, इरेक्ट है और 1 से कम वैल्यू है तो इमेज क्या है डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। अब क्या करना है, साइज ऑफ द इमेज निकालना है। तो हमारे पास साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट की साइज क्या है 5 सेंटीमीटर, तो बस इमेज की साइज निकालेंगे। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही जो कि क्या है 5 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन क्या आया था 1/3 आया था, 5 इधर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5/3 विच इज द हाइट ऑफ द इमेज। इसको आप डेसिमल में भी कर सकते हो, ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे। 3 1 3, ठीक है। अब ये कितना बचा 2, अब यहाँ पे पॉइंट आएगा 3 6 18, फिर ये चलता जाएगा ऐसे ही, ठीक है 6 6 6 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे, राउंड ऑफ अगर करेंगे तो ये क्या आएगा 1.67 सेंटीमीटर विच इज द हाइट ऑफ द इमेज। तो आई होप आपको ये पूरा सम समझ आ गया होगा। हमने सबसे पहले क्या निकाला था v, ठीक है, जो कि क्या आया था -20/3। फिर हमने निकाला नेचर ऑफ द इमेज जो कि था वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। एंड फिर हमने निकाला साइज ऑफ द इमेज, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमने पहले ही निकाल लिया था ना, तो m की जगह 1/3 हमने पुट कर दिया और हाइट ऑफ द इमेज पता नहीं थी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता थी, तो इसको यूज करके हमने हाइट ऑफ द इमेज निकाल ली, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे सम नंबर 7 पे। सम नंबर 7 में रे डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। अब सम नंबर 7 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। तो यहाँ पे फिर कनकेव लेंस के ऊपर है सम, ठीक है। ये रहा हमारा कनकेव लेंस छोटा सा। अब जो ऑब्जेक्ट है ना वो इसी साइड रहेगा, है ना, तो इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये क्या है 40 सेंटीमीटर, तो u हमारा क्या होगा -40 सेंटीमीटर। अब क्या है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव, तो -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से आपको ये एक चीज करना है कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 40 है और जो फोकल लेंथ है वो 20 है, तो फोकल लेंथ का जो डबल होता है ना वो होता है 2f1, यानी कि C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इस साइड वाला जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, तो ये क्या है 2f1 और फोकस मेरा क्या है f1 जो कि है 20, ठीक है। और इसी का डबल क्या होता है 40, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 2f1 पे है, ठीक है। पहले आपको देखना है, अच्छा फोकस मेरा क्या है 20, फोकस का डबल कितना होगा 40 ना, यानी कि f1 का डबल क्या होगा 2f1 जो कि क्या हो जाएगा 20 का डबल 40। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे है 2f1 पे है। ये सब चीज आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा। सिंपल सा ये देखना ना कि जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से डबल है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है, ठीक है, 2f1 वाला केस है। जब भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से डबल है, फोकल लेंथ से डबल है, क्लियर है? तो ये हिंट है आपका। अब क्या है,
फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो आपको v निकालना है और m निकालना है। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले 1/v इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो v हमें पता नहीं है, u क्या है -40 ना, और f क्या है -20। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 1/40 और ये क्या हो जाएगा 1/-20। अब इस साइड इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं सेक्शंस में, ओ शिट, एक सेकेंड, ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, कहीं इधर उधर निकल जाते हैं कभी कभार, ठीक है, लेट्स इग्नोर दैट। अब इसको हम लोग सेक्शन वाइज डिवाइड करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/v, ये जो प्लस 1/40 है वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, क्लियर। तो ये 1/-20, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा -1/40। तो अब क्या होता है, एलसीएम निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा -1। तो 1/v इज इक्वल्स टू -3/40। तो इसको रेसिप्रोकल अगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल्स टू -40/3 सेंटीमीटर। ये है इसका पूरा सल्यूशन, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करके ये पूरा क्या आया -40/3 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है कि जो इमेज है, ठीक है, जो इमेज है वो इस साइड फॉर्म हुआ है, क्लियर है। जो इमेज है वो किस साइड फॉर्म हुआ है, इस साइड फॉर्म हुआ है, तभी इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव आया, क्लियर। तो अभी हम लोग इसको पॉइंट में चेंज नहीं करेंगे ताकि मैग्निफिकेशन बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाए। अब निकालते हैं मैग्निफिकेशन। अब m क्या है हमारा, m इज इक्वल्स टू v/u। तो v क्या था -40/3 और u क्या है हमारे पास, वेयर इज u, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर ना, तो यही है हमारा u। तो इसको सॉल्व कर देंगे, -40/3 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/-40, माइनस माइनस कैंसिल, 40 कैंसिल हो गया। अब ये जो वैल्यू है वो क्या है 1/3 है, ठीक है। तो अगेन ये क्या होगा 0.3333 कुछ वैल्यू आएगी, तो विच इज लेस देन 1। तो उससे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलते हैं। क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इमेज क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। जैसे रियल के साथ इन्वर्टेड मुफ्त होता है, वैसे ही वर्चुअल के साथ इरेक्ट मुफ्त होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 1 से कम है तो इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है। तो नेचर भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो हमने पोजीशन भी निकाल लिया इमेज का और नेचर भी निकाल लिया। और हाँ, पोजीशन आपको सुंदर से लिखना है, दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ -40/3 को ना पॉइंट में ले आना। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ -40/3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, क्योंकि वो इस साइड फॉर्म हुआ है ना, तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस होगा। अगर इस साइड प्रोड्यूस होता, मैं बार बार बोल रही हूं, तो ये क्या होता, बिहाइंड द लेंस होता, क्लियर है। चलो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इफ द ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर टॉल व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज। तो वही सेम सम, हमें मैग्निफिकेशन पता है 1/3, उसी का यूज करके हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है 1/3। अब हाइट ऑफ द इमेज क्या है पता नहीं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, इफ द ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है। तो ये 6 इधर चला जाएगा एंड हाइट ऑफ द इमेज निकल जाएगी। हाइट ऑफ द इमेज क्या है 3 1 3 3 2 6, 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द इमेज भी निकल गई। अब हमें क्या करना है, इसका ये जो केस है इसका रे डायग्राम बनाना है।
आप लोग कॉपी में बनाओगे तो एकदम मेजर करके बनाना, ठीक है, डिस्टेंस वगैरह। ये एक कनकेव लेंस बन गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो समवेयर इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा f2, ठीक है, क्योंकि इस साइड वाला जो फोकस होता है ना कनकेव का वो f2 होता है और इस साइड वाला f1 होता है, ठीक है, कन्वेक्स से उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पे f2। अब इसी का डबल क्या हो जाएगा 2f2। सेम इधर कर लेते हैं 20 सेंटीमीटर पे f1 और इसका डबल क्या हो जाएगा, इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा, ना इसका डबल क्या हो जाएगा 2f1। तो ये अप्रॉक्स इधर आएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो ये 20 होता है तो ये भी 20 होगा, ठीक है। फोकस क्या होता है 2f2 और ऑप्टिकल सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस होता है ना उसके एकदम बीचों बीच में फोकस होता है, 2f2 और ऑप्टिकल सेंटर के एकदम बीचों बीच होता है। तो अगर ये मेरा 20 सेंटीमीटर है तो एक और मतलब इसका डबल क्या होगा मेरा 2f2 होगा, दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा मेरा 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर पे ही ऑब्जेक्ट मतलब प्लेस्ड है। यहाँ पे क्या बोला, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो 40 पे ही क्या है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि हमें रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर इसको इरेज कर लेते हैं ना। अब सही है, अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। एक लाइट रे है वो ऐसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और यहां से आकर के डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, इसको पीछे आकर के मीट करवाएंगे। एक जो लाइट रे है ये स्ट्रेट जा करके क्या हो जाएगा डाइवर्ज हो जाएगा एंड फिर पीछे आकर के इसको मीट कराएंगे, क्लियर है। और फिर दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाएगी अनडेविएटेड ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है और इसी पॉइंट पे इमेज बनेगी। तो अगर ये ए बी है तो ये होगा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे ये 20 सेंटीमीटर आप मत लिखना, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब ये यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है एंड उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ठीक है। नाउ अब इससे क्या पता चलता है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिमिनिश्ड है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखोगे। तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें आपको लोकेशन, साइज, नेचर सब लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या है वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, और क्या क्या लिख सकते हो, कहाँ पे फॉर्म हुई है इमेज, फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2। तो ये इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 8 क्या बोला गया हमारे पास, देख लेते हैं फटाफट। अ कनकेव लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्योंकि कनकेव लेंस है तो इमेज हमेशा वर्चुअल होगी और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है विच इज v, और v यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव। यहाँ पे क्या बोला गया है कनकेव लेंस है जो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो कनकेव लेंस हमेशा इस साइड पे फॉर्म करेगा बिकॉज वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है।
तो u क्या है हमारा, आई मीन v क्या है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, द इमेज इज फाउंड टू बी 1/3 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज x है तो इमेज का साइज क्या है, 1/3 ऑफ x है। यहाँ पे क्या बोला है, जो इमेज जो फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 1/3 है। तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज x है तो इमेज का साइज क्या है, 1/3 ऑफ x। तो अगर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में इसको लगाते हैं तो v/u, ठीक है, v क्या है हमेशा हम लोग का, अच्छा h1 बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या है, x/3, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, हमने क्या माना था, x। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो x है तो इमेज का हाइट क्या है, उससे 1/3, तो x/3। ठीक है, तो अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/x। तो मैग्निफिकेशन निकल गया हमारा 1/3। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो x है तो इमेज का साइज उससे 1/3 है। तो उसी को यूज करके मैग्निफिकेशन कितना आया है, 1/3 आया है। अब कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्टेट द नेचर। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे आपको u निकालना है, यहाँ पे आपको m निकालना है, पर m तो आपको पहले से ही पता है ना, तो आप ऐसे ही नेचर बता सकते हो। 1/3 है, पॉजिटिव है तो इमेज क्या हुई, वर्चुअल हुई, इरेक्ट हुई, है ना, और 1 से कम है ना वैल्यू, अगर 1/3 को पॉइंट में करोगे तो ये 0.333 कुछ आएगा, तो ये 1 से कम है तो इमेज क्या हुई, डिमिनिश्ड। क्लियर है, तो नेचर हमने निकाल लिया, तो थर्ड सब पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं फर्स्ट वाले पे। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैग्निफिकेशन है v/u, v हमारे पास गिवन है। ठीक है, v क्या है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा -10। तो 1/3 और v क्या है, -10 है, u आपको निकालना है। ठीक है, तो u इधर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, तो -10 × 3, ये क्या आ जाएगा हमारा, -30 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ना, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने निकाल लिया, यानी कि सेकंड सब पार्ट हमने निकाल लिया। तो आपको एकदम सुंदर से इसको लिखना है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ, मैं लिख देती हूं, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। क्लियर ना, अब क्या निकालना है आपको, फोकल लेंथ। तो अब आपके पास v है, u है, तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो निकाल देंगे फोकल लेंथ, 1/v - 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो v क्या है मेरा, -10, और u क्या निकला था मेरा, u हमारा कैलकुलेट करके निकला था -30। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, f। तो माइनस माइनस प्लस, बस इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका लेंगे एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा, 30 -3 + 1 एंड इधर क्या हो जाएगा, 1/f। तो ये हो जाएगा -2/30 तो अब इसको कर देंगे रेसिप्रोकल दोनों साइड को। तो ये f मेरा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 15 - 15 सेंटीमीटर।
कंकेव लेंस है तो एफ तो नेगेटिव ही आएगा, और ये हमने चेक भी कर लिया निकाल के। तो फोकल लेंथ क्या है लेंस की, -15 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट सम में, नंबर 9। नंबर 9 में क्या लिखा है? An object 5 centimeter high is placed at a distance of 30 centimeter from a convex lens। तो यहाँ पे अब convex lens पे हम लोग वापस आ गए हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट दी हुई है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, तो लिख देंगे यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, height of the object is 5 centimeter. It is placed at a distance of 30 centimeter from a convex lens. तो object is placed at a distance of 30 centimeter, तो u हमारा हो जाएगा -30। फिर फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो बस 10 सेंटीमीटर लिख दोगे आप। अब क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है v, और नेचर के लिए आपको निकालना है m। तो सबसे पहले हम लोग v निकालेंगे, तो 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v तो हमें पता नहीं v की वैल्यू, अब u क्या है -30, तो पुट कर देंगे, f क्या है 10। अब इसको इस साइड सॉल्व कर लेते हैं ना। अब ये जो है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्लस है इसको इस साइड लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 1/10 - 1/30। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा 3 - 1, 1/v 2/30। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो v की वैल्यू क्या आई 15 सेंटीमीटर, और प्लस है ना, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वेक्स लेंस के किस साइड बन रहा है, ये साइड नेगेटिव है, ये साइड पॉजिटिव है। v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो जो इमेज है वो इस साइड बन रही है कन्वेक्स लेंस के। ठीक है, इससे हम लोग को ये पता लग गया। अब हमें क्या निकालना है, नेचर, यानी कि m, और v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आई है, तो निकाल लेते हैं। m इज इक्वल्स टू v/u। ठीक है, v की वैल्यू आई है 15 सेंटीमीटर, u की वैल्यू क्या है -30। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो -30, तो ये हो जाएगा -1/2, जो कि है -0.5। तो इससे हम लोग को मिल जाएगा नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर क्या है, माइनस है यानी कि रियल और इन्वर्टेड, और 1 से कम है ना, 0.5 है, तो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हुई है। ठीक है, तो ये है नेचर ऑफ द इमेज। कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन क्या है हमारे पास, -0.5, तो साइज इजीली निकाल सकते हैं। m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या है 0.5, हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है हमें, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो -0.5 इंटू 5 क्या होता है, 5 5 25, और ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2.5। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या है -2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और -2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर क्या है, इमेज की हाइट है। ठीक है, अब लास्ट में क्या बोला है हमें कि रे डायग्राम बनाओ, बनाते हैं रे डायग्राम। तो अब रे डायग्राम के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम लोग कन्वेक्स लेंस, तो ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट।
ठीक है, ये बन गया कन्वेक्स लेंस। अब फोकल लेंथ इसका कहाँ पे है, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका इधर जो है वो क्या आएगा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ था, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इस साइड से अगर आपको, ऑब्जेक्ट तो इसी साइड रहेगा, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, तो इतना ही 10 सेंटीमीटर यहाँ पे भी इसकी फोकल लेंथ होगी। ठीक है, इतना ही 10 सेंटीमीटर ये भी होगा। अब 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसको 3 टाइम कर लो आप, 1 2 3। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब इसको, इसका डबल क्या होगा मेरा 2f1, तो यहाँ पे होगा 2f1। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो लाइन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए बी। अब एक रे ऑफ लाइट जो है वो स्ट्रेट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से और फोकस के थ्रू होके चली जाएगी। इस साइड का भी 2f2 बना लेते हैं, ये इससे डबल होगा ना, तो यहाँ पे होगा 2f2। ठीक है, अब ये जो लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, फोकस के थ्रू होके चली जाएगी ऐसे। ठीक है, अब एक जो लाइट रे है वो अनडेविएटेड होके ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। तो ठीक है, अब यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, इस साइड पे हो रहा है ना, यहाँ पे। तो इधर एक डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। ठीक है, ये है इसका रे डायग्राम। सब कुछ आपको कैलकुलेट करके, और एरोज को मिस नहीं करना है एकदम भी, एरोज भूलना नहीं है। ठीक है, हो गया ये। तो ऐसा होगा इसका रे डायग्राम। आप लोग कॉपी में बनाओगे तो और एक्यूरेटली बनाना। ठीक है, स्केल से पूरा डिस्टेंस को मेजर कर करके बनाना है। अब आते हैं नेक्स्ट सम में। अब लास्ट नंबर जो है आज का वो है 10 नंबर। देखते हैं 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है। A convex lens forms an erect and magnified image of an object at a distance of 60 centimeter from the lens. तो यहाँ पे इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज बन रही है, और ये कनकेव लेंस नहीं बना रहा है, ये कौन बना रहा है, कन्वेक्स लेंस बना रहा है। ठीक है, तो डायग्राम पहले बना लेते हैं, समझने में आसानी होगी। तो ये है कन्वेक्स लेंस, और ये क्या बना रहा है, एक मैग्निफाइड इमेज बना रहा है। और अगर वो इमेज इरेक्ट है मतलब वो वर्चुअल भी है। वर्चुअल और इरेक्ट जो है वो एक ही मतलब साथ जाता है, जैसे रियल और इन्वर्टेड है वैसे ही वर्चुअल और इरेक्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो इमेज है वो इस साइड पे बन रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो लेट से इतना जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है, 60 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v। और क्योंकि ये इस साइड है तो v इज इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। इमेज अगर इरेक्ट है तो वो वर्चुअल भी होगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इस साइड फॉर्म होती है। कितने डिस्टेंस पे बोल दिया गया है, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और क्योंकि इस साइड है तो हो जाएगा -60। मैग्निफिकेशन की भी वैल्यू दे दी गई है, m इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या निकालना है, u निकालना है। ठीक है, ये आपको नहीं पता। तो अगर आपको v पता है, अगर आपको m पता है, तो आप u निकाल सकते हो, है ना। तो a तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, तो निकाल लेते हैं ना। m इज इक्वल्स टू v बाई यू होता है। v क्या है मेरे पास, -60, और m क्या है मेरे पास, 3। अब u तो पता नहीं,
तो u इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। ये सॉल्व करके हो जाएगा -20। तो u मेरा क्या है, -20 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ पे डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, -20 सेंटीमीटर, यानी कि इसके एक हिस्से जितना, मतलब ये 60 है तो 60 को जब 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 20, तो यहाँ पे समवेयर मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है। क्लियर है ना? तो u हमने निकाल लिया है। अब कैलकुलेट द फोकल लेंथ, तो हमारे पास v है, हमारे पास u है, तो फोकल लेंथ तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो बस अब ये डायग्राम में हटा रही हूं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो v क्या है हमारे पास, v था -60, ठीक है। u क्या है, -20, और f निकालना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा -1/-60। अब बस इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +3। अब इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड सॉल्व कर लेंगे इसको। अब -1 + 3, ये क्या हो जाएगा, माइनस तो होगा नहीं, एक सेकेंड, 2/60, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/f। इसको बस सॉल्व कर लो और ये रेसिप्रोकल कर दो, तो f इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो f पॉजिटिव आया है ना, और कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब अभी तक आप सही चल रहे हो, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकल चुका है, विच इज 30 सेंटीमीटर। इज द इमेज रियल और वर्चुअल, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो इमेज डिस्टेंस को देख के आप बता सकते हो कि रियल है या वर्चुअल, और या तो मैग्निफिकेशन को देख के। तो अगर मैग्निफिकेशन को देख के बोला जाए तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और ये वैल्यू पॉजिटिव तभी होती है जब एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो। तो पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस जो था वो क्या था, माइनस, यानी कि नेगेटिव में था। और इमेज डिस्टेंस नेगेटिव कब होता है, जब इमेज वर्चुअल हो, ठीक है। तो दो रीजंस है आपके पास, मैग्निफिकेशन भी है, इमेज डिस्टेंस भी है। तो आई वुड सजेस्ट आप दोनों के दोनों रीजंस लिख करके आ जाओ, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया है, मोर और लेस। इसी में सारे न्यूमेरिकल्स, सारे तरह के न्यूमेरिकल्स कवर हो चुके हैं, रे डायग्राम वाले, बिना रे डायग्राम वाले, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हमने लेंस फॉर्मूला के मोस्टली सभी न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको सारे ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।